सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। आज वो तो पुस्तक लाए नहीं, अब दूसरी है, वही सो जो है वही ठीक है। ये व्यक्ति का जीवन जागृत कैसे हो, और जागृत होने की कोई विधि ही नहीं है। जागृत होने का क्या तरीका है बताइए? जागृत होने की कोई विधि है? बस उसके शरीर की नाड़ियों को, शरीर के सारे संस्थान को पता लग जाए कि सूर्य निकल आया, आप जाग जाएंगे। अथवा सूर्य की तरह उत्ताप, कोई अन्य चिंता, कोई अन्य विषाद, कोई आपके शरीर में उतनी गर्मी जागृत हो किसी भी कारण से, तो भी आप जाग जाओ। वही अनुपात वही होना चाहिए, है ना? तो भी आप जाग जाओगे। तो आप जाग जाओगे अनुताप के प्रति। और जब सूर्य के उदय होने जागेंगे तो आप जागेंगे प्रकाश के प्रति। फर्क है ना? तब आप विचार करेंगे क्या है, मन क्यों बहुत परेशान है, उसका निदान सोचेंगे। और जब सूर्य के प्रकाश में आप जागेंगे, प्रातः काल में जागेंगे, तब आपको लगेगा क्या कल छोड़ा था आज वो पूरा करना है। इतना अंतर है। तो जीवन में जागरण कैसे हो? जागरण में बस केवल ऊर्जा का फर्क है। तो ऊर्जा जहाँ डाउन हुई वहीं आप सुप्ति में चले गए, स्वप्न में चले गए, निद्रा में चले गए। और जहाँ ऊर्जा का उफान हुआ वहीं आप जागृत हो गए। अब ऊर्जा का उफान हो तो आप जागृत हो, तो आप ऊर्जा को व्यर्थ ना करें तभी आप जाग पाएंगे। और आपने ऊर्जा को व्यर्थ कर दिया फिर आप सो जाएंगे, क्योंकि जहाँ ऊर्जा डाउन हुई शरीर में वहीं आपको निद्रा लाएगी, लो ब्लड प्रेशर हुआ कि आप सो जाएंगे। तो जागरण का सूत्र केवल ऊर्जा है, और ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का बचाव, ऊर्जा कैसे हमारे में स्थिर रहे और बढ़े, तो इसमें केवल स्वात्मानंद प्रकाश, स्वा के जो स्वात्मानंद, जो स्वा का आनंद है, उसका जो प्रकाश है, उसका प्रकाश कहीं कहीं छुए तो वो चीज हो जाएगी। अब उसका तो प्रकाश में तो छूता तो है, पर हमें होश ही नहीं है। तो भगवान शंकर की एक रचना है शिव सूत्र। उन्होंने मात्र पार्वती जी को उपदेश दिया है कि भाई जीव जगत में रहे तो इस प्रकार से रहे, तो उसका जीवन ठीक से चलेगा, मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अगर वो इस प्रकार से न चला तो इतने आयाम हैं जीवन के, जैसे एक तत्व के अनंत आयाम। अब सूर्य तत्व के कितने आयाम, वायु तत्व के कितने आयाम, शब्द तत्व के कितने आयाम, आकाश तत्व के अनंत अनंत आयाम है। अगर आप किसी भी आयाम में उधर घुस गए प्रकृति के क्षेत्र में, तो भी आप अंत नहीं पाएंगे। और घुसते घुसते सच में घुस नहीं पाएंगे, आप कल्पना करेंगे और कल्पना में ही फिर आप घूमेंगे। एक जाल अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में निर्मित हो जाएगा, फिर उससे निकलना बहुत कठिन है। इसके लिए भगवान शंकर ने सबसे पहला सूत्र बताया कि सबसे पहले शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम नमः संभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे, नमः संभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे। उस स्वप्रकाश,
जो अपने होने का प्रकाश, अपना होना ही मात्र प्रकाश, अपना ना होना ही अंधकार है ना। तो जो अपने होनेपन को स्वप्रकाश का के आनंद का स्वरूप जो निरंतर है, जिनमें कभी मूर्छा निद्रा नहीं आती, वो भगवान शिव को नमन। जिन भगवान शिव ने इन सूत्रों को समझ करके जगत के हित के लिए, जगत के सुख के लिए इसकी रचना कर अपने हृदय में और पार्वती जी के सामने व्यक्त किया। वो कौन है? वो स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव है। इसलिए जो इतना गंभीर तत्व जो प्रकाशित करे, नमन तो बनता ही है। नमन माने उनको आप मन से मत देखिए। नमन का मतलब क्या है? आप अपने मन से उनको मत देखिए। मन में पकड़ने की क्षमता है, देखने की क्षमता नहीं है। आप उनको देखिए स्वप्रकाश आनंद से, जो आपका जो स्व तत्व है उससे आप उनको अनुभव कर सकते हैं। अंश से आप अंशी को अनुभव कर सकते हैं। सूर्य की किरण से आप सीधे सूर्य का अनुभव कर सकते हो। सूर्य की किरण से तो आप अनुभव कर सकते हो, लेकिन बाकी तत्व से आप सूर्य का अनुभव, जब भी आप सूर्य का अनुभव करेंगे तो आंख जब सूर्य की किरण से संपर्क में जाएगी तब आपको सूर्य का अनुभव। तो उसके लिए स्वप्रकाश आनंद स्वरूप जो है तो स्व में ही स्थिति की बात है, मन में स्थिति की बात नहीं है। न मम न नमन, हम उनको मन आगे करके नहीं देखते, हम उनको स्व आगे करके अनुभव कर सकते हैं। तो पहला सूत्र है, शिव सूत्र का प्रारंभ करते हैं। ये तीसरी चौथी बार से समझ में आ जाएगा। चैतन्य आत्मा ज्ञानम बंधा योनिवर्गः कला शरीरम उद्यमो भैरवः शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो चैतन्य तुम्हें जहां जहां अनुभव आता है वही आत्मा है। और जो आत्मा जिसको कहते हैं उसको चैतन्य ही होना चाहिए, उसको जड़। और हम लोग क्या मानते हैं कि हम शरीर तो नंबर 1 है, फिर जड़ है। जो चैतन्य है, जहां जहां चैतन्य समझ में आता है वही आत्मा है। ये जितने भी पिंड दिख रहे हैं इनमें सब में चैतन्य आत्मा, ये स्मरण रखना चाहिए। लेकिन ये स्मरण क्यों नहीं रहता कि जो ये ज्ञान है, चैतन्य का जो ज्ञान है, चैतन्य आत्मा, ये ज्ञान है, ये हमारा बंध गया। ये ज्ञान बंध गया, सीमित हो गया। कहाँ सीमित हो गया? योनिवर्गः, जहां से जगत की उत्पत्ति हुई, वो जो क्षेत्र है और शरीर धारण करने की, शरीर बदलने की जो कला है इस चैतन्य आत्मा में, इसके कारण ज्ञानम बंधा। ये चैतन्य आत्मा अपने होने का ज्ञान इस कारण बंधा। तो इन सूत्रों का, ये 3 सूत्रों का एक तरह से चैतन्य, जहां जहां चैतन्य है आत्मा है, जो आत्मा है वो चैतन्य है। जितने भी पिंड हैं सब चैतन्य आत्मा पर आधारित है, सब में चैतन्य ही है। ये ज्ञान बंध गया। कब? जब ये चैतन्य ने कोई रूप धारण करा। ये उसकी कला है, हम जो चाहे सो बन जाए। जब कोई रूप धारण करा तो शरीर धारण करने की कला के कारण विभिन्न प्रकार के उसने शरीर धारण कर लिए। कहाँ धारण कर लिए? योनि, प्रकृति, प्रकृति का जो क्षेत्र है, प्रकृति का जो वर्ग है, प्रकृति का जो सीमा है, उसमें उसको अपने आप चलाने की जो कला है जीव की। जीव में मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। उसने इच्छा करी तो ज्ञान उस पर उत्पन्न हुआ और उसने कला का प्रयोग करा, वैसे ही बन गया। भाई अपना रूप तो है नहीं कोई जीव का। तो योनि वर्ग, योनि के क्षेत्र में आके
शरीर धारण करने की कला के कारण जो उसने शरीर धारण किया योनि वर्ग और कला शरीर है, प्रकृति के क्षेत्र का है और प्रकृति के अनेक कलाओं में एक कला है एक शरीर। समझ गए? अब इस चीज से जो ज्ञानम बंधा, ज्ञान बंध गया, इससे छूटेंगे कैसे? इसके लिए उद्यमो भैरवा। कैसा उद्यम? जो सब जगह भरा हुआ है उसको जागृत करने का प्रयास, ऐसा उद्यम। जो सब जगह भरा है, जिसमें ये सब हुआ, जिसमें ये कला धारण हुई, जिसमें ये प्रकृति काम कर रही है, जिसमें ये ज्ञान बंधन हुआ, उसमें उसको जागृत करना, ऐसा उद्यम करना कि उसको जागृति आ जाए और इस तरह का उद्यम किया जाए जो सब जगह भरा है वो जागृत हो जाए। वो कैसे होगा? उसकी शुरुआत होगी आपके तीसरे चक्र से। लिखा है शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा। अब शक्ति चक्र का संधान, जो आप में चक्र है विभिन्न प्रकार के, जो शक्ति का चक्र है, शक्ति का चक्र तीसरा चक्र है, नाभि चक्र, और बाकी मूलाधार चक्र भी चक्र का, शक्ति का ही चक्र है। तो मूलाधार चक्र में जब ब्रह्मचर्य का पालन होगा, स्वाधिष्ठान चक्र में जब विचार और विवेक जागृत होगा, सद्भाव जागृत होंगे, तब आपके शक्ति चक्र का संधान होगा, तीसरे शरीर का विश्व संहारा। तब जो विश्व किस तरह से संहार हो जाएगा, आप जो बंध हो, आपकी चेतना जो बंध गई है, तब आप उसका संहार कर सकते हो। बिना शक्ति के जागरण के तो आप एक दूसरे को भी पहचानते नहीं हो। भाई शरीर आपका छूट गया, उसके बाद तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो कहाँ आप में शक्ति है? देखने की शक्ति आपको छेड़ा है, स्पर्श नहीं कर सकते, उसकी शक्ति आपको नहीं है। तो शक्ति चक्र का जब संधान होता है तब ये शक्तियां जागृत होती हैं, तब आप उस योनि वर्ग से, कला शरीर से अपने को अलग पाते हैं। तो इसका नाम है उद्यमो भैरवा। भैरव की तरह उद्यम करना। जो भैरव जी ने उद्यम जिस प्रकार किया था, अथवा जो सब जगह भरा हुआ है, वो किस तरह से प्रकट हो हमारे में, उसके प्रति उद्यम करना, उसके प्रति कर्म करना। तो ये कर्म कब बनेगा? सामान्य नीचे के क्षेत्रों से कर्म नहीं बनेगा। दूसरा शरीर तो भाव का शरीर है, भाव भी अपूर्ण है। पहला शरीर काम का शरीर है, और काम तो बहुत अपूर्ण है ना। जब आप उसमें उसको साधेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य होगा। अब आपकी यात्रा सद्भाव की तरफ होगी, तब शक्ति चक्र में आप आएंगे, तीसरे चक्र में। तब उसका जब जागरण होगा आपके शरीर में, तीसरे चक्र का जब जागरण होगा, तब ये जो विश्व है इसका संहार आप करने में समर्थ। नहीं तो ज्ञानम बंधा, योनि वर्ग कला शरीर, आप बंधे ही रहेंगे। इसके नीचे के साधन में फिर ये सब नहीं आपसे हो सकता। अब शक्ति चक्र का संधान होने से विश्व का संहार कैसे होता? शक्ति चक्र का संधान कैसे होगा? शक्ति चक्र कैसे जागृत होगा? उसके आपके अंदर शक्ति है, पर आप उसकी व्यवस्था नहीं दे पाते। जैसे नल में पानी है, 2 घंटे आएगा, तो 2 घंटे जल आएगा, आप उसकी अगर व्यवस्था घर में नहीं दे सकते, तो आप 24 घंटे प्यासे रहेंगे कि नहीं? रहेंगे ना। अगर शक्ति है, शक्ति चक्र भी है, अगर आप उसके संधान की व्यवस्था नहीं करते, तो आप क्या दस्यो जिंदगी आपकी ऐसे ही बीतेगी, अनंत जन्म ऐसे बीतते, काम नहीं बनता। आधे अधूरे योगासन से काम नहीं बनेगा। हाथ पैर हिला लो, माए हाथ पैर में स्फूर्ति आ गई, इस योगासन से काम बनेगा। तो कैसे होगा? जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे
तुर्या भोग संविता। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे, जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे, तुर्या भोग संविता, तुर्या भोग संविता। अब जागृत क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को अलग अलग रूप से जानने से, इन तीनों अवस्थाओं को हम अलग अलग जानेंगे। हम अभी जाग रहे हैं, हमें निद्रा आएगी, हम उसको भी जाने, हम सुषुप्ति में जाने उसको भी जाने। जब हम इन तीनों को अलग अलग जान लेंगे तब हमें तुर्य अवस्था का ज्ञान हो जाएगा। जाग गया, जो सब जगह उद्यमो भैरवा जो भरा हुआ है उसके प्रति उद्यम हो गया और शक्ति चक्र का संधान हो गया। तुर्यावस्था में जागृत होने का मतलब है, उस चीज को जानने का मतलब है आपका उद्यम, आपका कर्म सफल हो गया। जो भरा है चारों तरफ उसका क्षेत्र, उसकी आंख आप में खुल गई। अब जब उसकी आंख खुल गई तो शक्ति चक्र का संधान। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे, जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे, तुर्या भोग संविता, तुर्या भोग संविता। अब जागृत क्या है? ज्ञानम जागृतम, ज्ञानम जागृतम, ज्ञान क्या है? चैतन्य आत्मा, चैतन्य इतना ही ज्ञान है। और स्वप्नो विकल्पा, स्वप्नो विकल्पा, अविवेको माया सौषुप्तम, अविवेको माया सौषुप्तम, तृतीय भोक्ता वीरेशः। तृतीय भोक्ता वीरेशः। तो जागृत, स्वप्न और जब सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को हम अलग अलग रूप से जानते हैं तो तुर्यावस्था का भी ज्ञान जागृत हो जाता है। तुर्यावस्था अभी भी जागृत है पर हमें उसका ज्ञान, सुषुप्ति अवस्था में अभी भी हम जाते हैं पर हमें उसका ज्ञान, स्वप्न अवस्था में रोज जाते हैं पर हमें न जाने की तरकीब पता है, न लौटने की तरकीब पता है। नेचुरल रूप से जो हो जाता है सो हो जाता है। जागृत अवस्था में तो ज्ञान का जागृत रहना जागृत अवस्था है। ज्ञान क्या है? मैं देह नहीं हूं। ये ज्ञान का बहुत महीन सूत्र है। ज्ञान का बना रहना, ज्ञान का समाप्त न होना, ज्ञान का बना रहना जागृत अवस्था है। अब जैसे पंच इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रिय के विषयों का ज्ञान है, मन में कामना वासना का ज्ञान रहे और मन में कामना वासना का ज्ञान ना हो और जो मन में उठे उधर दौड़ पड़े तो कहाँ जाएंगे? यही तो हो रहा है आजकल। आजकल विवाहावस्था में लड़के लड़कियों को मन में हुआ ये हमको चाहिए, उधर ही दौड़ पड़े अंधे की तरह। तो जागृत थोड़ी है वो। तो ज्ञान का बना रहना कि हमारे मन में ये हो रहा है, मन में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मन हम नहीं है। मन उपकरण में अगर ये चाबी चल गई तो ये कैसे किया जाए, सोचे समझे। तो ज्ञान का बना रहना जागृत अवस्था है और जब जब ज्ञान ना रहे तब तब सुप्त अवस्था है। ज्ञान का बना रहना, समझ गए? ज्ञान को बना रहना ये जागृत अवस्था। अब आपने बुद्धि से ज्ञान, अब आपका अपना ज्ञान, शरीर का ज्ञान, ज्ञान बना रहे। जैसे आप भोजन करने बैठते हो चिल्लाते थोड़ी ज्ञान बना रहे, पर आपकी जिह्वा में जहाँ भोजन का ग्रास गया उसमें नमक ज्यादा है कि कम गर्म है कि ठंडा है, खट्टा है कि तीखा, जिह्वा ने अपना काम शुरू कर दिया। अब आप अगर उसके प्रति जागृत नहीं है तो आप जान ही नहीं पाएंगे। आप अगर जागृत है तो आप जान जाएंगे हाँ ये जिह्वा बता रही है कि ये पदार्थ में ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ये ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान, मन ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, विवेक ज्ञान, प्रज्ञा ज्ञान, फिर आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान को जागृत करने के लिए उससे नीचे वाले ज्ञानों का जागृत रहना आवश्यक है। अज्ञान में किसी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो करते हैं हम लोग, ज्ञान नहीं रहते नहीं, मन ने कुछ कहा, इंद्रियों ने कुछ कहा, उसके ओर हम दौड़ पड़े, यही गलत हो जाता है। अब विकल्प, सपनों विकल्पा, मन में अनेक तरह के विकल्प, जो ज्ञान आपका जागृत है उसमें आपने जो देखा, सुना, भोगा, समझा, उसमें जब अनेक तरह के विकल्प होने लगते हैं तब आप स्वप्न में चले जाते हो।
जो आपने देखा, सुना, समझा, भोगा, उसमें विकल्प की क्या जरूरत है? विचार की जरूरत है। और विचार की जगह मन विकल्प करने लगता है। तो भी जब मन विकल्प करता है, उसकी पूर्ति कहाँ से हो? तो अनेक प्रकार के दृश्य मन उपस्थित कर देता है बना बना के। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। स्वप्नो विकल्पा, मन स्वप्न में चला जाता है। हम कभी कभी जागृत अवस्था में भी हमारा मन स्वप्न में ही विचरण करने लगता है कि नहीं करने लगता? करता रहता है स्वप्न में। कल्पनाएं क्या है? स्वप्न ही तो है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव, अपने होने का बोध, उसका अभाव, यही मायामय सुषुप्ति अवस्था है। इन तीनों को जो भोग करता है, तीनों तृतीय भोक्ता विदेशा, इन तीनों का जो भोग करता है, अर्थात जो जागृत अवस्था को जानता है, जो स्वप्न अवस्था को जानता है, उसका विधि तरीका जानता है, और जो सुषुप्ति अवस्था को जानता है, इन तीनों का जो आनंद लेता है, वो चौथे में रमण करने लगता है। अगर तीनों का आनंद हमने न लिया, चौथे में रमण, हम जागृत अवस्था में इतनी वासनाओं से दबा हुआ हमारा मन और इंद्रियां होती हैं, हम उन्हीं की पूर्ति में, उन्हीं के सुख में व्यस्त है जो पदार्थ जन्य, तो इनका आनंद हम क्या लेंगे? अब देख लो कितने पीछे हैं, है ना? तो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, इन जो तीनों को जो जानता है, जो तीनों का भोग करता है, अलग अलग जो तीनों का रस लेता है, वो चौथे में जागृत हो जाता है। उसके ज्ञान का बंधन खोलने लगता है। पता शंकर जी की बात है, चौथे में जागृत हो जाता है। अब जो चौथे में, और वही वीर है पृथ्वी पर जो तीनों का आनंद लेता है। सामान्य व्यक्ति किसका आनंद लेता है? तीनों का नहीं। आपके शरीर में 7 चक्र है, मान लो 7 चक्र छोड़ो, ये 3 चक्रों का आनंद ले लो, कहाँ ले पाते? दूसरे का आनंद आएगा तो पहले से विरक्ति होगी, तीसरे का आनंद आएगा तो दोनों से विरक्ति होगी, चौथे में आप जागोगे तो 3 से विरक्ति हो। विरक्ति कहीं लाना, करना, ओढ़ना थोड़ी ना पड़ता है। तो जितना आप जागृत होते जाओगे, उतने आप असंग होते जाओगे। जागृति का लक्षण है असंगता। जितने आप असंग हो, उतने आप जागृत हो। यह है जागृति का लक्षण। अब ये जब ये तीनों का जो भोग करता है, वो विदेश कहलाता है। वीरों में भी ईश, वीरों का ईश। अब क्या होता है, जब वो ऐसा देखता है, तुरीय अवस्था में उसकी जागृति हो जाती है। चौथी अवस्था में, आत्मा में जब वो जाग जाता है, जब वो चैतन्य अनुभव करता है चारों तरफ से, और ये सारे अनुभव है जड़। भाई गहराई से सोगा तो जड़ता ही का तो अनुभव। स्वप्न जितने देख रहे हैं, सब जड़ पदार्थ की तो आकृतियां बन रही कि चेतन की बन रही, जड़ की। जागृत अवस्था में जो हम चाह रहे, जहाँ भाग रहे, जड़ पदार्थ तो चाह रहे। पहली बार वो जब चैतन्य में स्थिर होता है चौथे में, तो उसको बहुत आश्चर्य होता है, परम आश्चर्य होता है। आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत वो अनुभव करता है। तो विस्मयो योग भूमिका, विस्मयो योग भूमिका, स्वपदम शक्ति, स्वपदम शक्ति, वितर्क आत्मज्ञानम, वितर्क आत्मज्ञानम, लोकानंद समाधि सुखम, लोकानंद समाधि सुखम, चित्तम मंत्रः, चित्तम मंत्रः। पहली बार वो इतना विस्मित होता है, तब उसके जीवन में चौथी अवस्था में जब वो स्थिर होता है, उसमें रहता है, और 3 का जब वो आनंद लेता है, तब कहीं तो स्थिर होगा। तब पहली बार उसको योग की भूमिका समझ में आती है। योग किसे कहते हैं? योग की भूमिका में उसमें जागृत होता है वो। अब योग की भूमिका है क्या? क्या जानता है? स्वपदम शक्ति, जो स्वपद है, जो स्व है, स्वयं में स्थित ही
उस शक्ति का अनुभव करता है। शक्ति चक्र संधाने, यहाँ से शक्ति चक्र के संधान की यात्रा होती है, स्वयं में स्थित हो जाती है और उसको बहुत शक्ति का अनुभव होता है। मानसिक शक्ति तो अदम्य, शारीरिक शक्ति तो अदम्य, संकल्प शक्ति तो अदम्य, दृष्टि तो अदम्य, आत्मबोध तो अदम्य, अनंतता का द्वार उसके आगे खुल जाता है। फिर ऐसे योगी से कुछ छिपा नहीं रहता। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, योग भूमिका में आगे बढ़ता है, तो वैसे वैसे प्रकृति का रहस्य उसके सामने खुलता जा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकृति खुलेगा और तुमको बताएगा वो बैठ के, ज्ञान का प्रचार करेगा, अहंकार बढ़ाए। अहंकार जो है कहाँ का छूट गया, वो केवल स्वपद में स्थित होता है और वो अनंत शक्ति का अनुभव करता है। और जब अनंत शक्ति का अनुभव करता है तब जो वितर्क उसके अंदर उत्पन्न होते, अभी जो वितर्क है वो वितर्क स्वप्न उत्पन्न, संसार के पदार्थ के अनुभव से छूटा हुआ जो स्वप्नावस्था में जो वितर्क है वो स्वप्न उत्पन्न करता है। और यहाँ जो वितर्क होता है, वितर्क माने विवेक जागृत होता है, अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है, ये बात पता लग जाती है। और लिखा तुलसीदास जी ने, हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। अब उस जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान माने आपका अस्तित्व, विवेक आत्मज्ञान का साधन है। जितना जागृत होते जाएंगे उतने असंग होते जाएंगे, जितने असंग होते जाएंगे उतने विवेकी होते जाएंगे, जितने विवेकी होते जाएंगे उतने प्रज्ञावान होते जाएंगे, जितने प्रज्ञावान होते जाएंगे उतने आत्मज्ञानी होते जाएंगे। आत्मा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जैसे हम लोग पदार्थ तरह समझते हैं, ऐसा नहीं है आत्मा। आत्मा माने चैतन्य बोध, आत्मा माने स्वपदम, अपने पद में स्थित होना, कहीं भी दाएं बाएं मन तुम्हें नहीं दिखा सकता, तुम्हें बुद्धि का विचार नहीं हिला सकता, तुम्हें कोई भी परिस्थिति जगत की या उत्तर जगत की आपको हिला नहीं सकती। ऐसे पद में स्थिति बन जाती है। फिर वितर्क अर्थात विवेक, ऐसा विवेक आत्मज्ञान का साधन बनता है। अब आत्मा आपका अस्तित्व है, इस अस्तित्व बोध का आनंद भोगना समाधि है, स्वतः समाधि हो जाती है। अब बताओ कौन सी इसमें ज्यादा मेहनत है? थोड़े से जागृत होने की बात है, केवल एक मंत्र रट लो, चैतन्य आत्मा, इसको याद करो। अब जब अस्तित्व का आनंद अनुभव में आने लगता है तो चित्त में जो जो जागृत होता है वही युक्तियां मंत्र का काम करती। चित्तम मंत्रा, चित्तम मंत्रा, हमारा चित्त फिर मंत्र का काम करता है। चित्त में जो हमारे संस्कार है पिछले अनेक जन्मों के देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए, वो सब हमारे लिए मंत्र बन जाते हैं। स्मृति ऐसी हो जाती है कि एक बार जहां से निकल गए दोबारा वहां नहीं लौटना है, लौटना है तो क्या करने लौटना, या तो क्या, तो उसका फिर दूसरी तरह की उसकी स्थिति हो जाती है ऐसे योगी की। अब ऐसे में जब चित्तम मंत्र है तो क्या क्या प्रयत्न करना चाहिए? फिर अंदर का साधक जागृत होता है। प्रयत्न ही साधक है। अगर प्रयत्न न करें तो फिर आप उस अस्तित्व के साधन नहीं बन सकते। और उस साधन को समझने के लिए उपाय क्या है, कैसे हम समझें? गुरु उपायः, गुरु उपाय, ये अब उपाय, अब तुम गुरु से पूछो। अब गुरु तुमको आगे का मार्ग बताएंगे, अब आपके बस का मार्ग नहीं है। अब उसके बाद जो ये प्रकृति में जो यज्ञ चल रहा है, शरीरम हविः, ये शरीर में ही जो हवन क्रिया हो रही है, जो यज्ञ क्रिया हो रही है, ये समझ में आती है। इसके लिए ज्ञानमन्नम, ज्ञान ही अन्य है। अगर हम इस विद्या का संहार कर देते हैं तो विद्या संहारे स्वप्न दर्शनम, अगर विद्या का संहार कर दिया, अविद्या में आ गए तो हम स्वप्न में चले जाते हैं। अगर इस विद्या में जागृत होते हैं तो अस्तित्व में जाते हैं,
आत्मा आनंद में जाते हैं, बोध में जाते हैं। अभी इतना ही, इसके आगे है बहुत, कल देखेंगे। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। आने वालों को देखो, आने वालों को देखो, क्या लेकर वे आते हैं, क्या लेकर वे आते हैं। जाने वालों को देखो, जाने वालों को देखो, क्या संग लेकर जाते हैं, क्या संग लेकर जाते हैं। कुछ पुण्य किए आयु ही, कुछ पुण्य किए आयु ही। यह नर तन व्यर्थ गवाया, यह नर तन व्यर्थ गवाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस लोभी को भी देखो, उस लोभी को भी देखो। संचय का जिसे व्यसन है, संचय का जिसे व्यसन है। कितनी ही संपत्ति जोड़ी, कितनी ही संपत्ति जोड़ी, पर तृप्त न होता मन है, पर तृप्त न होता मन है। कौड़ी न साथ जाएगी, कौड़ी न साथ जाएगी। फिर किसके लिए कमाया, फिर किसके लिए कमाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस कामी को भी देखो, उस कामी को भी देखो। मन भरा या किरीता है, मन भरा या किरीता है। इच्छाएं पूरी करते, इच्छाएं पूरी करते। कितना जीवन बीता है, कितना जीवन बीता है। यह वही काम है जिसने, यह वही काम है जिसने। किस किस को नहीं नचाया, किस किस को नहीं नचाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। कुछ पुण्य किए आयु ही, कुछ पुण्य किए आयु ही। यह नर तन व्यर्थ गवाया, यह नर
तन व्यर्थ गवाया। उस मोही को भी देखो, उस मोही को भी देखो, सबकी ममता में फूला, सबकी ममता में फूला। निज देह गेह में फंस कर, निज देह गेह में फंस कर, सत परमेश्वर को भूला, सत परमेश्वर को भूला। यह मोह दुखों की जड़ है, यह मोह दुखों की जड़ है। इसने किसको न रुलाया, इसने किसको न रुलाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस अभिमानी को देखो, उस अभिमानी को देखो। यह विभव रहेगा कब तक, यह विभव रहेगा कब तक। उससे भी बढ़कर जग में, उससे भी बढ़कर जग में। हो गए करोड़ों अब तक, हो गए करोड़ों अब तक। मिट्टी में मिल गई उनकी, मिट्टी में मिल गई उनकी। जो दर्शनीय थी काया, जो दर्शनीय थी काया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस दानी को भी देखो, उस दानी को भी देखो। जितना बोता जाता है, जितना बोता जाता है। कहीं ऐसा न समझना कि आप जब कुछ लेके कुछ देते हो तो वो दान नहीं है, वो सौदा है। ऐसे बाजार में आपने दुकानदार से कोई वस्तु ली, उसकी जो कीमत है आपने दी, तो वो दान है उसको, सौदा। आपने किसी इच्छा की पूर्ति करी किसी से, अब इच्छा पूर्ति आपकी हो गई या कल्पना है हो जाएगी, आपने कुछ दिया तो दान है क्या? वो सौदा। इस भ्रम में मत रहना कि इस कर रहे हो सौदे और कह रहे हो हमने तो बड़ा दान किया। जब आए यमराज जी हिसाब किताब करेंगे, आप कहेंगे इतना, वो कहेंगे कुछ नहीं, तुमने इतना दिया, इससे ज्यादा तो लिया और तुम उसके ऋणी हो। इसे दान के विषय में बहुत सावधान रहना। उस दानी को भी देखो, उस दानी को भी देखो। जितना बोता जाता है, जितना बोता जाता है। बोने का मतलब है कि जो दिया फिर उसको पलट के नहीं देखा। समय आएगा, पानी पड़ेगा, बरसात होगी, बीज उसका टूटेगा, उगेगा, फिर जब तुम लौट के आओगे तो उतने फल फूल आपको मिलेंगे। धान का मतलब हिसाब नहीं लगाना, वही बोने का अर्थ वही है। बोने का मतलब जैसे बीज गया, बीज अगर तुमने उखाड़ के देखा तो बीज उगेगा, पता ही नहीं तुम्हें कितने गहरे में बीज गया है। डाला तो तुमने ऊपर था और वो गया कहाँ? गया वो नीचे, और कितने नीचे गया, कितने नीचे उगेगा, इसको तुम बता ही नहीं सकते। उस दानी को भी देखो, उस दानी को भी देखो। जितना बोता जाता है, जितना बोता जाता है, वो कई गुना बढ़कर ही, वो कई गुना बढ़कर ही उसके सम्मुख आता है, उसके सम्मुख आता
है। जिसने जितना दे डाला, जिसने जितना दे डाला, उतना ही लाभ उठाया, उतना ही लाभ उठाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस त्यागी को भी देखो, उस त्यागी को भी देखो, जो दुखद दोष को तज कर, जो दुखद दोष को तज कर, निर्द्वंद्व शांति पाता है, निर्द्वंद्व शांति पाता है। सत परमेश्वर को भज कर, सत परमेश्वर को भज कर, भोगी ने राग बढ़ाया, भोगी ने राग बढ़ाया। त्यागी ने प्रेम अपनाया, त्यागी ने प्रेम अपनाया। कुछ पुण्य किए आयु ही, कुछ पुण्य किए आयु ही। यह नर तन व्यर्थ गमाया, यह नर तन व्यर्थ गमाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस ज्ञान युक्त को देखो, उस ज्ञान युक्त को देखो, जिसको न कहीं कुछ भय है, जिसको न कहीं कुछ भय है। दिख रहा ज्ञान में उसको, दिख रहा ज्ञान में उसको। यह विश्व आत्मामय है, यह विश्व आत्मामय है। जो कोई सन्मुख आया, जो कोई सन्मुख आया, उसका अज्ञान मिटाया, उसका अज्ञान मिटाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस प्रेम युक्त को देखो, उस प्रेम युक्त को देखो, जिसका मन प्रभुमय होकर, जिसका मन प्रभुमय होकर, निजमय ही प्रभु को पाता, निजमय ही प्रभु को पाता। सब आशा चिंता को कर, सब आशा चिंता को कर। वो पथिक धन्य है जिसकी, वो पथिक धन्य है जिसकी प्रज्ञा में प्रेम समाया, प्रज्ञा में प्रेम समाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। कौड़ी न साथ जाएगी, कौड़ी न साथ जाएगी, फिर किसके लिए कमाया, फिर किसके लिए कमाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। प्रज्ञा में प्रेम की जागृति होती है और प्रज्ञा की जागृति समाधि से होती है, और समाधि की जागृति ऊर्ध्वगामी जीवन से होती है। हम लघु में क्षुद्र में अटक कर महान से विराट से वंचित हैं। हमें छोड़ना खोना कुछ नहीं है, केवल आँख खोल कर देखना है। सत्ता से चिन्ह मात्र सत्ता से अपने मय को पृथक देखना ज्ञान है। जो बाह्य रूप में अटक जाता है वह रूप तक नहीं पहुंच पाता। जिसके द्वारा आंख से देखा जाता है वो आंख के पीछे ही है।
उसे जानने के लिए ज्ञान प्रकाश में अंतर्दृष्टि खोलने की साधना करो। क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से, विराट को देखने वाला विराट से भर जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं गोः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।